ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार जो हर इंसान को मिलनी चाहिए। बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर देश में संरक्षण किया जाना चाहिए। यह मानव अधिकार हर देश में सुरक्षित होनी चाहिए और सबको ये आज़ादी मिलनी चाहिए। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। कोलकाता के होटल मलबरी बैंक्वेट में एक मिसाली इवेंट ने सबका ध्यान खींच लिया। इस प्रोग्राम में शामिल हुए देश के कई जिम्मेदार और कमिटेड ह्यूमन राइट्स जिम्मेदार लोग, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सैयद आतिफ शाह, जो नेशनल प्रेसिडेंट है, जिसमें कई एडवोकेट ने फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच समेत कानूनी जानकारी दिया। इसके साथ कई नए मेंबरों को भी संगठन में शामिल किया गया। साथ ही साथ शहर कोलकाता के कई सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज़ है कि हम लोगों के कानून के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हम ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल में क्या कर रहे हैं, हमारा ड्यू एंड ड्यूटीज़ क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम लोगों का किस तरीके से हेल्प कर पाएंगे, जनता और पब्लिक के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सबसे पहला चीज़ है कि काउंसिल में रहने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं, हम में से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें कानून के बारे में और अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है। तो उनके जानकारी को जितना हम लोग जागरूक करने के लिए इस प्रोग्राम को रखा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइट्स के बारे में वो जाने और लोगों का अधिकार के बारे में जाने और लोगों का हेल्प कर सके वो लोग। आज जो प्रोग्राम आपने किया, इस प्रोग्राम का ताल्लुक बताए आज क्या क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के में एक अमेंडमेंट लाया। हमने कुछ काबिल लोगों को हम लोगों ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में हमने लिया है, उन्हें नए जिम्मेदारी दिए हैं। इसमें से नीरज सिंह जी है आपका, हम लोगों ने स्टेट कमेटी में गुलाम अहमद को हमने लिया है, रईस अहमद खान साहब हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में, स्नेहा शॉ जी हमने हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में लिया है। ये हसन साहब को हमने जनरल सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में हमने लिया है कि ये वो काबिल लोग हैं जो दिल से मन से जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मेन मुद्दा है पब्लिक का काम करना, जनता का सेवा करना, लोगों का हकूक, उनके राइट्स, उनके अधिकार के लेके काम करना। सबसे पहला चीज़ ये है कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन आज इंडिया में जो भी है, जो मानव अधिकार के लिए काम कर रहा है, उनका मकसद कपड़ा बांटना या खाना बांटना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कपड़ा बांटना या खाना बांटना गलत है, मैं उस चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन राइट्स के मतलब ये होता है कि आप लोगों के राइट्स, उनके अधिकार का जब बात करते हैं, जब किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है और जब हम उनके अधिकार के लिए जब हम बात करते हैं, काम करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ये ह्यूमन राइट्स का ये काम है, ये उनका जिम्मेदारी है। और कौन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये उनका काम है, हम उस मामले में नहीं जाएंगे। बट हमारे जो काउंसिल है, हमारे जो टीम है, नेशनल टीम, स्टेट टीम, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और हमारे तमाम मेंबर्स, हमारे लीगल सेल के दिलीप दा हैं, हमारे एडवाइजरी कमेटी के बिशप है, विमेन सेल की दीपशिका है, और हम लोग सब मिलकर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के राइट्स, लोगों के अधिकार और लोगों के हक हुकूक के लिए जो है हम काम कर रहे हैं। कि हमारे पास में किसी भी क्राइम का कोई भी कंप्लेन या कोई भी शिकायत आता है, देखिए सबसे पहले कंप्लेन और शिकायत करने का जो जगह है वो पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस स्टेशन। जब वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं और जब उनके बात जब पुलिस नहीं सुनता है, तो उसके बाद हमारे जो काउंसिल है वो उस चीज़ को लेकर हम लोग काम शुरू करते हैं। हमारा जो टीम है, हमारा पूरा टीम जो है उस थाना में जाकर है पूछता है वहाँ के जो भी ड्यूटी ऑफिसर और वहाँ के इंस्पेक्टर इंचार्ज से कि अभी तक इनका कंप्लेन या इनका एफआईआर अभी तक क्यों नहीं लिया गया, और अगर उनका कंप्लेन संविधानिक है और वो जायज़ है, राइट्स पे है, तो डेफिनेटली हम उनका एफआईआर या उनका कानून एफआईआर जब तक लॉन्च नहीं होता है तब तक जो है हम कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ते रहते। इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़े या उनके सुपीरियर के पास जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन उनके राइट्स के लेके हम काम कर देंगे। देखिए, हमारा वेबसाइट है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल .org। इस वेबसाइट से जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस चौरंगी मेंशन में हमारा ऑफिस है। फ़ोन नंबर हमारे बैनर, विजिटिंग कार्ड और हमारे सारे पोस्टर्स में अवेलेबल है, वो फ़ोन कर सकते हैं, डायरेक्ट फिजिकल विजिट कर सकते हैं। इनको ऑफिस आने के लिए, किसी विजिट करने के लिए किसी अपॉइंटमेंट का दरकार नहीं है। वो कभी भी अपना कोई भी परेशानी या ह्यूमन राइट के साथ में अगर जुड़ना चाहते हैं तब भी वो आ सकते हैं और ह्यूमन राइट्स का जुड़ भी सकते हैं और अपना कंप्लेन, अपना प्रॉब्लम भी वो बता सकते हैं। हमसे कहना चाहूँगा
कि हम लोग एक कंपनी हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्लोबल वेंचर लिमिटेड के नाम पे, जो मैंने थोड़ा देर पहले अनाउंसमेंट किया। हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया और हमारे यहाँ पर भी काफ़ी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ मौजूद है। और इसमें हम ये चाहेंगे आपके माध्यम से कि हमारे आपके जो भी लोग या इस ये कंपनी में जो एसोसिएट होना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं, तो वो काम कर सकते हैं। बहुत जल्द हम इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं और किस तरीके से आगे हम लोग इसको मूव करेंगे वो भी हम बहुत जल्द आपके सामने आके बताएंगे। हमारा मकसद बहुत क्लियर है कि हमें लोगों को लीगल अवेयरनेस फैलाना है कि आपका एक्चुअल राइट्स है क्या। बिकॉज आप इस दुनिया में आए हैं तो ज़रूर आपको समझना चाहिए कि आपके जो राइट्स है वो आपको मालूम है या नहीं मालूम। तो मालूम करना आपका काम है, बट लोग इससे अनअवेयर है। तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं कि ये राइट्स क्या क्या है और आप आएँ और जानें और उसके लिए खड़े रहें और हमेशा लड़ते रहें। खुल जाएगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जैसे ज़रूरत पड़ेगा, हम बिल्कुल खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। इंडिया ह्यूमन राइट्स बहुत खरा उतरेगा और हम लोग उस पर वर्क भी कर रहे हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स ऐसा है कि आपके पास तो चल के नहीं आएगा, आपके मसले लेके आने पड़ेगी हमारे पास, तब हम लोग आपके लिए बोल सकते हैं। आप नहीं आइएगा तो हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन खोल के रखे हुए हैं, पर आप जब आइएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप अपना क्या प्रॉब्लम है नहीं है। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि अगर आपके कुछ मसले हैं तो आप हमारे पास बिल्कुल। ऐसे कुछ ऐसे बहुत ऐसे शहर में मसले होते हैं आज जी हाँ, जी हाँ। फिर भी अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या करें, क्या सोचे आपने, क्या काम करें? हम लोग ये सोचे हैं कि आप जो मसला लेके आए हैं, बहुत ऐसा अभी एक सिंपल सा केस आया था मेरे पास कि थाना में उसका कंप्लेन नहीं ले रहा था, ठीक है ना। थाना में कंप्लेन नहीं ले रहा था तो मैं उसके पीछे वर्क किया। उसके पीछे वर्क करने के बाद से हम लोग का जो प्रोसेस है मैंने उस पर किया। तो उसके बाद क्या है, थाना से, लाल बाजार से, इधर से उधर से, डीएससी ऑफिस से, उसके बाद उस पर आगे बढ़ाई की है। चाहती हूँ कि हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे हम लोग सब मिलकर उनके साथ परिवार की तरह काम करेंगे, उनका रक्षा करेंगे, उनका रक्षा के लिए लड़ेंगे। थैंक यू। हमारा मेन मकसद है, जो हमारा राइट्स है, जो हमारा अधिकार है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और पूरा वेस्ट बंगाल में हम लोग ये काम कर रहे हैं, जैसा भी नदिया डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर, सब तरफ हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी चाह रहे कि मेंबरांस जितने भी ज़्यादा होंगे तो हम लोग उतना पावरफुल हम लोग का टीम बनेगा। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मेंबर हम लोग उसको बनाए। आगे का जो राइट्स है, जैसे हम लोग अभी गांव ग्राम साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा मसला आता है। किसी का समझिए तलाक का मसला आता है, तो छोटे छोटे केसेस ये माने गांव ग्राम में बहुत ज़्यादा, किसी का ज़मीन का मसला, किसी का तलाक का मसला, एडिशन का मसला, और बहुत सारा ये सब मसला आ रहा है जो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लीगल में क्या काम करेंगे? लीगल में जो हमारा राइट्स है उसके ऊपर काम करेंगे। করতে হবে মানে আজকে যা প্রোগ্রাম আমরা যা শিখলাম এটাকে বাস্তবে নিয়ে যেতে হবে এবং যাতে যারা অসহায় লোক আছে, যারা মানে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবো এবং প্রশাসন যে সহযোগিতা করছে না যাতে তারা সহযোগিতা করে তার ব্যবস্থা আমরা করতে হবে এবং আমরা নিজেদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে এটা আমরা করে নেব, কারণ এটাই আমার দরকার। এবং এই যে অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে অ্যাটেন্ড করতে হবে এবং অ্যাটেন্ড করে এটাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। কালচারটা যেটা আছে, আর্ট কালচারে অনেক রকমের আর্টের ব্যাপার থাকে। সেখানে সবার ভালো লাগার মতন জিনিস দেখতে গেলে সব থেকে বড় আগে চাই সম্মান। এখানে সেই সম্মানটা প্রথমে পাওয়া গেছে, তো সেখান থেকে আমি আমার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এসে আমি চাইবো এখান থেকে আরো তাদের থেকে সম্মানটা এগিয়ে এসে আরো বড় কিছু করতে পারুক। তার জন্য আমার এখানে আসা। এখানে আমার প্রথম থেকে আমি সম্মান পেয়েছি, যার জন্য আমি এখানে আছি। আর অনেক কিছু প্রবলেমে সেটেল হতে গেলে মানে চারিদিকে যেখানে সেখানে প্রোগ্রাম মানে এরকমই হতে থাকে, ডিস্টার্ব প্রবলেম বা যেরকম বলছি মারপিটপি এরকম ভুলভাল, এখানে কি বলে তোমার ঝামেলা সৃষ্টি, অনেক কিছু হয়, অত্যাচার হয় মানুষের উপর। সেগুলো জিনিসগুলো এখানে থেকে বুঝতে পারলাম। সেখানের জন্য যদি কোনো ডিস্টার্ব যদি প্রবলেম দেখতে পাই তো আমি এখানে এসে বলতে পারবো যে এখানে এরকম ঝামেলা চলছে, তোমরা চলো। আমি আর্ট কালচার থেকে আছি, আমি জাস্ট চাইবো এদের যে সম্মানীয় সব কাজ করছে তাদের সামনে সেখানে তুলে ধরা। সে বাচ্চাগুলো দেখে ভাবুক যে ম্যাডাম আমাদের ওখানে সামিল আছে, যে আমাদের ইচ্ছা হবে যে আমরাও পারবো, যে ম্যামের আমার কোনো প্রবলেম হলে ম্যাম এখানে প্রবলেম আছে, তা আমি আমার বাচ্চাদেরকে থেকে জেনে শুনে আমি এখানে তাকে নিয়ে আসতে পারবো। তাদের জন্যই আমি এখানে আসা। আমার নমস্কার, আমার নাম রাজা দাস, আমি নয়াটি থেকে আসছি। আর আমি আর্ট অ্যান্ড কালচারে মোটামুটি এই ডিপার্টমেন্টে রয়েছি বিগত 5-6 বছর ধরে, 6 বছরের বেশি হয়ে গেল। তো আমার এখানে 6 মাস ধরে জয়েন করেছি। এখানে আমি 6 মাস ধরে এখানে জুড়ে আছি একটাই কারণে, আর্ট অ্যান্ড কালচারে আমাদের আর্টিস্টদের নিয়ে এবং ক্যামেরার পেছনে যত ব্যক্তিরা থাকে যারা হয়তো এই আর্ট অ্যান্ড কালচারে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। ইভেন আমিও কাজ করতে গিয়ে অ্যাজ এ আর্টিস্ট, অ্যাজ এ ডিরেক্টর, অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, অ্যাজ এ এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার, এই পোস্ট ধরে যখন কাজ করে এসেছি, তো এখন এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার আছি বিভিন্ন হাউসে। তো সেক্ষেত্রে দেখতে পারি যে অনেক রকম আর্টিস্টদের ক্ষেত্রে এবং আর্টিস্টদের
ক্যামেরা ছাড়া লাইটম্যান বা আদার্স ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রবলেম ফেস করি। ইভেন আমি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, অ্যাজ ইন্ডিয়া বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাস করে এখানে আমি একটা জিনিস জানি যে এখানে অনেক জিনিস ভালো হয়, অনেক জিনিস মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যায় বা মানুষকে পথে ঘাটে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তো অ্যাটলিস্ট এই আমাদের যে কমিশন যার আন্ডারে আমি আজকে 6 মাস ধরে যুক্ত, তো এখানে এটার মাধ্যম ধরে আমি মানুষকে অবগত করব বিভিন্ন রকম সায়েন্স রিলেটেড, বিভিন্ন রকম জ্ঞান রিলেটেড, যেখানে মানুষ অনেক কিছু জানে না যে কি কি সুযোগ সুবিধা এখান থেকে পেতে পারে। আমাদের মানবাধিকার কমিশনের মেন কাজ হচ্ছে যে মানুষকে অবগত করা, কালচার করা, মানুষকে সঠিক ইনফরমেশনটা দেওয়া এবং অন্যায় যারা ভুক্তভোগী তাদেরকে পানিশ করা, তাদেরকে ভালো করে, যারা ভুক্তভোগী হচ্ছে তাদেরকে আরো একটা জায়গা করে দেওয়া। তো সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি এখানে জয়েন করা অত্যন্ত দরকার এবং প্রচুর ব্যক্তিদের অবগত হওয়া উচিত, আরো বেশি পরিমাণে এখানে এর সাথে যুক্ত হোক যাতে জীবনে আরো ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারে।